हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है उसको हमने थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है। आपका जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है यूपीपीसीएस का, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद हम उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज़ को, जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चन की मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं। उसके साथ ही जो हमारी स्पेक्ट्रम की और हमारी जो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। आप लोग जिसने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में कवर करते हैं। तो अभी तक हमने जो है 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हमारी जो है लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में, और हमारे जो है 18 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है उसमें। तो जिस किसी ने नहीं देखा है वो उसमें जाके उसको देख सकते हैं। और इसके इसके साथ में जो हमारी जो हमने क्या किया है, हमने जो है जो हमने ब्रेक दिया है, जो मेंस का जो एग्ज़ाम किया, जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको जो हमने ब्रेक दिया है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो है प्री आने वाला है। इसलिए हम पूरा प्री पे फोकस्ड होके हम सारे प्री के सब्जेक्ट आपके प्री के एग्ज़ाम से पहले हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, जिसमें हमने हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया है। उसके कई जो है लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है उसको बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे ही हिस्ट्री में हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में भी हमने स्टार्टिंग जो की है वो आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है की है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, इसका जो है जनरल इंट्रोडक्शन देना है, सामान्य परिचय। भारत की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे एक एक करके। पहला क्या है, क्वेश्चन पहला है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, इसको हम देखेंगे इसका डिटेल में कि भारत में 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। भारत की स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर लंबी। द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यह है 7,516.6 किलोमीटर। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी तटीय सीमाएं निम्नलिखित हैं, इसको हम देखेंगे। ये पूरा जो है चार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति है, इसमें क्या है, इसका जो है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य में। तो ये हम जो है इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि चैप्टर का जो है थर्ड क्वेश्चन है कि भारत की अवस्थिति पाई जाती है। तो इसके पहले हमने देखा कि भारत की अवस्थिति कहाँ पाई जाती है, यह जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये है, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ पे जो है जो इंडिया जो है यहाँ पे स्थित है, तो ये क्या है, ये आपका जो कहा जाएगा कि आपका जो है ये आपका किस उसमें स्थित है, ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। कौन सा राज्य है, वो है केरल। इसको हम डिटेल में देखेंगे। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको केरल का धान का कटोरा कहते हैं। तो यह जो है केरल का जो कुट्टानड है, जो कि भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और यह क्षेत्र जो है वह समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से किसे
सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती हैं। तो कौन सा है श्रीनगर स्थान जो है जहाँ पे जो है किसको सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि यह जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत में कन्याकुमारी की जो अवस्थिति है वह भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। अब ये आपका चैनल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किनको किनको जो है किनके बीच में स्थित है। तो क्या है, ये जो है 9 डिग्री चैनल जो है वह कवरत्ती तथा मिनिकाय के बीच में स्थित है। इसको हम देखेंगे, ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम में। आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अंडमान निकोबार कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। मिनिकाय और जो है और मिनिकाय लक्षद्वीप है 9 डिग्री चैनल, और मालदीव मिनिकाय क्या है? 8 डिग्री चैनल। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? माँ से मालदीव, माँ से मिनिकाय, ये क्या हो गया? ये आपका 8 डिग्री चैनल हो गया। और अंडमान निकोबार ये क्या है? 10 डिग्री चैनल है। और मिनिकाय जो है लक्षद्वीप, ये है 9 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका क्या है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? मतलब 10 डिग्री चैनल। अभी हमने इसके पहले देखा था, ये हमने क्या देखा है कि जो है हमने अभी आपसे बात करी थी कि ये जो है आगे आने वाले एग्जाम में जो ये बॉक्सेस दिए होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए तो पूछ लिए गए, अगर वो नहीं पूछे जाते हैं तो आपका ये बॉक्सेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस पे आपको जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए कि पहले हमने अभी बॉक्स कवर किया है यहाँ पे, और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या है? जिसने भी बॉक्स को ये कंप्लीट किया होगा तो उसका क्वेश्चन आगे वाला कर सकता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मकों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट क्या है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है वह बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कन्याकुमारी का केप केमोरिन अंतर्द्वीप भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे ये क्या है? इंदिरा कॉल है। देश का जो है सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के गौर माता गुहार मोती है, जबकि पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है। अब आपका डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो है कौन सा जो बिंदु सबसे पूर्वोत्तर जो है बिंदु कौन सा है? तो ये कौन सा सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है? ये उत्तराखंड का स्थित, क्योंकि उत्तराखंड सबसे पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए जो है भारत का जो उत्तरोत्तर बिंदु है वह क्या है? किबुथु है, उत्तराखंड का किबुथु। और जो देश का जो है सुदूरतम जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है गौर माता, गुजरात के जो है गौर माता, या इसे गुहार मोती भी कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश पे कौन सा बिंदु स्थित है? इसे जो है इंदिरा कॉल के रूप में जानते हैं। और जो हमारा दक्षिणतम जो बिंदु है वह कन्याकुमारी या जो है केप कोमोरिन अंतर्द्वीप है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से जो है 12 समुद्री मील है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? ये त्रिपुरा राज्य जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्य असम या मिजोरम से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है? यह पश्चिम बंगाल है।
ये पश्चिम बंगाल राज्य जो है, राज्य में पर्वत प्रदेश दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश निचला गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वर्धमान जिला तथा तटीय मैदान वाला प्रदेश कोलकाता तथा गंगा सागर सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है कर्क रेखा एवं मानक समय। इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके अंतर्गत जो है कौन से राज्य आते हैं, इसके अंतर्गत आता है त्रिपुरा, मिजोरम है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है। इसको जो है याद करने की एक ट्रिक है, उसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गरम पजा झा वेब त्रिमी, आप इसको जो है नोट करके एक ट्रिक के, ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने क्या बोला, गरम पजा झा वेब त्रिम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको हमने जो है क्या किस ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। गरम गा से जो है गुजरात हो गया, रा से राजस्थान हो गया, माँ से मध्य हो गया, गरम पझा, झा से जो है क्या हो गया, झारखंड हो गया, वेब से हो गया वेस्ट बंगाल, गरम पझा झा वेब त्रि से त्रिपुरा हो गया, माँ से जो है क्या हो गया, मिजोरम हो गया। ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गरम छझा वेब त्रीम, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, वे से वेस्ट बंगाल, वेब से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। आप इसको जो है इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका 7, 8, 9, 10 दे दिया जाएगा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप क्या टिक करेंगे कि ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यह जो है मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के, आइजोल जो है यह कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित नगर है। यह आपको जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है। तो वह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ये क्या कहलाता है, भारत का जो है प्रमाणिक माध्याह्न कहलाता है। यह रेखा देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसको क्या कहते हैं, प्रमाणिक समय। एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। यह रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, 3 में प्रदेश लग रहा है, वो तीनों है। फिर क्या है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीनों में प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का मानक समय यामोत्तर के जो है सबसे नज़दीक है। तो कौन सा है, मिर्ज़ापुर जो है भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है। भारत का सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई। तो यह जो है किस पे देखी गई है, 92.5 पूर्व पर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है। तो उज्जैन।
प्राचीन काल में उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। इसके अंतर्गत इसको हम देखेंगे, इसको हम मैच करेंगे कि इसमें क्या है कि जो है कौन सा दर्रा, जो चैप्टर है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से, इसमें क्या है कौन सा दर्रा जो है किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देवसा जो है यह कहाँ पे स्थित है, यह हिमाचल में स्थित है। नीति, अब इसमें हम आपको बता दें कि नीति है, दूसरा क्या है इसके अंतर्गत आता है माना नीति, और एक और है लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये उत्तराखंड के आते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत। चांगला क्या है, चांगला है लद्दाख में। बनिहाल जो है दर्रा कहाँ पे स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा राज्य, अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, आपको इसमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा राज्य जो है भारत की 7 बहनों के अंतर्गत आता है। एक बार आप इसको याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था, इसके पहले क्या पूछा गया था कि जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो क्या है। तो भारत का सबसे जो है पूर्वोत्तर बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, और जो सबसे जो है भारत का जो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसको क्या था, वो जो है गुजरात का गौर माता था। तो हम क्या याद किया हमने, ये हमने याद किया इसके अंतर्गत जो है भारत के पूर्वोत्तर जो है 7 राज्यों में कौन से राज्य शामिल हैं। इसके अंतर्गत असम आता है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये सारे पूर्वोत्तर के राज्य जो है इनको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है। तो कौन सा जो है राज्य नहीं है, कर्नाटक द्विभाषी राज्य नहीं है। कर्नाटक राज्य द्विभाषी राज्य नहीं है, यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा द्विभाषी राज्य है क्योंकि यहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। त्रिपुरा में बंगाली व त्रिपुरी भाषा बोली जाती है। नागालैंड में कोन्याक, लोथा, अंगामी भाषाएं बोली जाती हैं। सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा, नेपाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंजाब का भाग इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा पॉइंट है भारत का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, मतलब पूरे संसार का जो है सबसे लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसके अंतर्गत जो है कौन सा पॉइंट है, ये जो है पॉइंट गलत है, ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा सही है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। हमने इसमें क्या देखा था, कर्क रेखा के बारे में क्या देखा था, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य थे, अभी हमने इसके पहले आपको ट्रिक बताई थी, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं हम आपको बता दे रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ये 8 राज्य इसके अंतर्गत जो है जिससे होकर गुजरती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। पहला क्या है, भारत विश्व का 7वां, छठा दिया हुआ था 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% जो क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता है, मतलब कितना पूरे जो है वर्ल्ड का कितना एरिया भारत कवर करता है, 2.4% एरिया जो है इंडिया कवर करता है।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। यह रेखा 8 स्टेट जिसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये हमने जो है क्या, ये हमने देखा पूरा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसके संदर्भ में यह भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये सही है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग दूसरा है। फिर क्या है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, यह जो है भूमि का विस्तार का लगभग 12,200 किलोमीटर, इसका भूमि विस्तार कितना है, 12,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, जबकि मिजोरम राज्य में ना होकर, क्योंकि पूर्वांचल का जो है देश किसे कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्व का जो है देश हमारे इंडिया का जो है कौन सा है, उत्तराखंड का, उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जो है सबसे पूर्व का जो इसके अंतर्गत शामिल है वो क्या है, किबुथु है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि सूर्योदय का जो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे हो निकलता है, तो वो जो है कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भाई क्षेत्रफल सबसे छोटा है। इसको आप देख सकते हैं कि दादरा नागर हवेली क्या है, 491 है, चंडीगढ़ है 114 है, और दमन और दीव है 112 है, और लक्षद्वीप है 32। क्षेत्रफल के जो है क्षेत्रफल इसका बताया गया है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, सही है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। तमिलनाडु लक्षद्वीप की जो है तमिल जो है लक्षद्वीप की क्या है, तमिल जो है लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। सिलवासा दादरा नागर हवेली की क्या है, राजधानी है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है ये पॉइंट जो है सिलवासा दादरा नागर हवेली की राजधानी है, ये सही है। तमिल जो है लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, ये पॉइंट गलत है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये सही है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। जब यहाँ पे जो है छोटा बात अगर हम करेंगे तो ये किसके जो है अकॉर्डिंग छोटा है, सिक्किम जो है वो जनसंख्या की जो है दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। गुवाहाटी जो है भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसकी हम राजधानी को जो है मैच करेंगे। असम की है दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर, मेघालय की क्या है, शिलोंग है। आपको इस तरह की जो है चार्ट याद करने के लिए आप लूसेंट की जो है बुक खोलिए, और उसमें जितने भी जो है बॉक्सेस दिए हुए हैं आप सारे बॉक्सेस को जो है याद कर लीजिए। आपके इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्रीय आकार के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। इसके अंतर्गत क्या है, पहला जो है सबसे बड़ा जो है राजस्थान क्षेत्र के अकॉर्डिंग, राजस्थान के बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, फिर है आंध्र प्रदेश आता है, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो ये हमने जो है कवर कर लिया। राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है। कौन सा कथन, यह 1975 में यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो ये सारे फैक्ट जो हैं इसके संदर्भ में सही हैं। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। अब यहाँ से आपका दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम को जो है, ये आपका जो है पॉलिटी में भी आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर तो बन ही सकता है, ज्योग्राफी में आपका पॉलिटी में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिक्किम है वो सिक्किम को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था, 35 जो अमेंडमेंट था उसके अंतर्गत जो है 35th अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है बनाया गया है। कब का जो है, 1974 का।
जिसे जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा यह पूर्ण राज्य बन गया। इसे जो है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य बनाया गया था भारत का, और 36वां जो संविधान संशोधन 1975 था उसके द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। यहाँ के मुख्य निवासी कौन थे? लेप्चा लोग थे। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है। यह भारत का पहला जैविक राज्य है। अब ये भी क्वेश्चन आपका जो है कई बार पूछा गया है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो कौन है? सिक्किम है। आप सिक्किम के संदर्भ में कौन कौन से फैक्ट याद कर सकते हैं जो कि आपके जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? पहला जो है कि इसे भारत का जो है सह राज्य कब बनाया गया, तो इसे बनाया गया 1974 में बनाया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 35 जो है अमेंडमेंट था। और उसके बाद में अगर हम देखें कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दे दिया गया, तो 36 अमेंडमेंट में इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, 1975 का था। और इसके जो प्रमुख जो इसके निवासी थे, वहाँ के मुख्य निवासी को क्या बोलते थे? लेप्चा बोलते थे। लेप्चा लोग यहाँ के मुख्य निवासी थे। और जो लास्ट जो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि पहला है कि इन्हें जो है प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग किसे माना जाता है, तो सिक्किम को माना जाता है। दूसरा क्या है कि यह भारत का जो है जैविक राज्य है। पूछा जाए कि भारत का जैविक राज्य किसे कहते हैं, तो सिक्किम को कहते हैं। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है? इसके अंतर्गत सिक्किम है, इस पश्चिम बंगाल है, असम है और क्या है? मेघालय है। तो इसके अंतर्गत जो है कौन सा राज्य इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? मेघालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। मेघालय राज्य की सीमा भूटान देश से नहीं लगती है, जबकि सिक्किम ने, आपके पास अगर मैप होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सिक्किम से नेपाल भूटान देश की सीमा लगती है, एवं पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से लगती है। असम राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? कौन जो है मालदीव के साथ जो है भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल जो है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल, और सुमात्रा एवं निकोबार के मध्य जो है ग्रैंड चैनल है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो कौन सा राज्य है? वह असम है, जिसकी सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई समयबद्ध राज्य इस प्रकार हैं। एक एक करके हम इनको देखेंगे। पहला क्या है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम इससे लगती है। चीन क्या है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान, इसमें जो है ये जो है रेड क्लिफ रेखा, तीन राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका बांग्लादेश पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश ही पूछा जाता है, तो कौन सा है? किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो यह जो है मणिपुर की सीमा इसके अंतर्गत नहीं मिलती। हमने क्या देखा था कि इसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता। पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और क्या है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? कौन सा है? मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। नेक्स्ट क्या है? म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है।
रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किनके बीच की? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। अब आप जो है देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण कौन करती है? 38 डिग्री अक्षांश। और अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 49 डिग्री अक्षांश। और भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन करती है? मैकमोहन लाइन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें क्या है? यह जो है बिहार के साथ ही उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है। आप लोग इसको जो है मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगी है। इसीलिए आपका बॉक्सेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देख के उसका जो है आंसर देख के आप चले जाएंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क नामदफा राष्ट्रीय पार्क, माउलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरन स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। पोखरन राजस्थान राज्य में स्थित स्थल है। पोखरन में ही भारत का 18 मई 1974 का पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसको कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। जिसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। नेक्स्ट कोलवा गोवा में अवस्थित है। मांगरोल गुजरात में, कुन्नूर है केरल में, बकखाली कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित इनको में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत ऋषिपत्तन सारनाथ है, दसपुर है मंदसौर, और महोदया किसको कहते हैं? कन्नौज, और बनवासी जो है क्या है? ये जो है तलकाड़, ये सुमेलित नहीं है। तो ये पहले के जो नगर थे, इन नगरों का जो है आधुनिक नाम रखा गया है, उसको हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? दिल्ली अर्ध शुष्क है, मुंबई उष्ण आर्द्र है, जोधपुर क्या है? शुष्क है, शिलोंग है आर्द्र है। तो ये हमारा जो है हमने ज्योग्राफी का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, उसके हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज की जो है ज्योग्राफी की सीरीज़ का जो है फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है। आगे आप जो है सीरीज़ पे पूरा जो है कंटिन्यू रहिएगा। हम पूरा एक एक करके पूरा सारा सिलेबस आप लोगों का एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये इनिशिएटिव चल रहा है कैसा लग रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को मेंस का करना है वो इसके बाद में जो हमारी मेंस की जो क्लास चलेगी, जो आपका एग्ज़ाम होने के बाद में हम मेंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको फिर से लेके आएंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो है स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की सीरीज़ साथ में चल रही है, आप लोग उसको भी जो है इसके साथ साथ आप लोग उसको भी कवर करते रहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद में 20 क्वेश्चन आपके प्री के करवा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी हो या जो है स्पेक्ट्रम हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।